मुखिया जी, सबसे पहले जानकी न्यूज में स्वागत है आपका। जानकी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी घड़ी में, ऐसी संकट की घड़ी में मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप जरसों की धरती पे आए। आपका हार्दिक स्वागत है। मुखिया जी, आपके पंचायत से बहुत सारा कॉल आता है मेरे नंबर पे। जो बेनीपुर में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत जरसों पंचायत है, जहां जल नल जो है सो का काम नहीं कर रहा है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, पोखर नहर में नहाने और पानी पीने पे मजबूर है। देखिए, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि लोगों को पोखर और नहर में पानी पीना पड़े, परंतु जल संकट है और एक दो जगह नहीं है, जल संकट चारों ओर है। जिसमें जरसों पंचायत में यदि जल संकट है तो हम कार्य भी कर रहे हैं। कार्य के रूप में हमने पिछले एक वर्ष में नए 8 नल जल के मीनार इस जरसों पंचायत में खड़े किए हैं, जिसमें 13 नंबर में 1, 12 नंबर में 1, 10 नंबर में 1, 8 में 1, 9 में 1, 4 में 1, 5 में 1, 6 में 1, यानी 8 नए जल नल मीनार हमने पीएचडी के सहयोग से, अपने बड़े प्रतिनिधियों के सहयोग से लगवाए हैं। तो हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। काम तो पीएचडी को करना है। हम लोग कागज पत्तर से और फोन से, यदि आप मेरा कॉल डिटेल चेक करेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा कि पीएचडी अधिकारी से मेरी बात ना हुई हो, क्योंकि जनता मुझे कहती है, जनता किसी और को नहीं कहेगी। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि नल जल आज पीएचडी के पास है। उसे आज भी पता है कि यदि मुझे पानी की कमी है तो मेरा मुखिया मुझे पूर्ति करके दे। तो आपके अनुसार यहाँ पे जल नल चालू है, मगर सप्लाई में प्रॉब्लम है। मेरे वहाँ 13 नल जल चल रहे हैं। हम लोग प्राइवेट पाइप लगा के पानी ले रहे हैं, दे रहे हैं, परंतु अभी भी 13 के 13 नल जल में रिपेयर की आवश्यकता है, जिसकी हम चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। और ये चिट्ठी का एक दो नहीं, ये देखिए मैं आपको पुलिंदा दिखा रहा हूँ। पूरा पुलिंदा लिख के रखा हुआ है। लास्ट शुक्रवार को मैं डीएम कार्यालय गया था और डीएम कार्यालय की चिट्ठी है। 8 पॉइंट मैंने चिन्हित करके डीएम साहब को लिख के दिया है कि यहाँ पानी की समस्या है। यदि पानी की समस्या का निदान नहीं होता तो कम से कम ग्राम पंचायत को आदेशित करे कि वह वहाँ समरसीबल गाड़ सके। डीएम साहब ने उसको चिट्ठी को पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फॉरवर्ड कर दिया है और आने वाले कल के फ्राइडे में पुनः इस विषय को लेके मैं जनता दरबार में उपस्थित रहूंगा। मुखिया जी, और एक आप पे लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, कर रहे हैं हमने पंचायत में तो शिक्षित मुखिया जी को चुन लिए जो काम करे। पहले मुखिया बनने से पहले खूब हो हल्ला करते थे, पंचायत की विकास की बात करते थे, लेकिन जब से मुखिया जी मुखिया बने हैं तब से पंचायत का स्थिति बदतर हो गया है। रोड नाला सड़क से लोग परेशान हैं, जल जमाव से लोग परेशान हैं। कितना सच्चाई है? जल जमाव उन रोडों पे है जहां पर मुखिया जी कार्य नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है, मुखिया जी उसमें क्या कर सकते हैं? जब भी वो रोड बनेगा तो आरडब्ल्यूडी रोड बनाएगा। मैं उसे कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लवानी में मुख्य सड़क पे जो मुख्य सड़क है वो आरडब्ल्यूडी की है। आप तिरमोहानी चले जाइए, मुख्य सड़क से लेकर अनुरुद्ध यादव के घर तक वो ग्राम प्रधानमंत्री रोजगार योजना से है। उससे आगे चले जाइए नंदा पट्टी तक, वह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है। तो जहाँ पर भी मुख्य समस्या बन रही है वो ग्राम सड़क योजना जो है वो या तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। हम तो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, विभाग कह रहा है होगा होगा होगा, तो हम तो कह सकते हैं ना। और लोग कहते हैं कि मैं पहले लड़ता नहीं था। पहले मैं लड़ता था क्योंकि मेरे पास लेटर हेड नहीं था, और अब मैं लिखता हूँ। लिखने का फलस्वरूप है कि मुझे 8 गो नल जल मिला है और हम 3 नल जल के लिए काम कर रहे हैं ताकि मुझे और मिल पाए। हम प्रयासरत हैं। कार्य को धीरे धीरे होने में समय लगता है, हाँ, मगर समस्या पानी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या है, पानी है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। पानी की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं। हम शुक्रवार को भी गए थे और फिर शुक्रवार को डीएम कार्यालय में बैठेंगे जाके कि कम से कम हमें राहत दिया जाए। तो मुखिया जी, जो जनता इतना भरोसा करके आप पे विश्वास किए और आपको मुखिया बनाए, थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए, जो 5 साल में ऐसा आपने क्या किया जो फिर जो चुनाव आएगा उस चुनाव में आपको लोग वोट दें? हम तिरमोहानी बैठे हैं श्रीमान जी। मैं तिरमोहानी में फटाफट पढ़ता चला जाता हूँ। गांव सुनाम सुध है। मुख्य मंदिर मुख्य सड़क से पंचायत भवन तक ये सड़क मेरे द्वारा निर्माण कार्य कराया गया। मंदिर के रोड के दोनों और प्रांगण गड्ढा था, उसे भरवाया गया। पंडित टोला वाली गली जिसमें पहले नाली बनी हुई थी उसको मैंने सड़क बनवाया। कोदौड़ टोला पर नाली सड़क बनवाया। चुन पंडित से लेकर राम किशोर के कपड़ा दुकान तक वहाँ सड़क बनवाई। दीने पंडित के घर से सिकंदर मुखिया के घर तक मुख्य सड़क पीसीसी करवाई। कमला नदी से संतोष पोद्दार के घर तक
नाला बनवाया, संतोष पोद्दार के घर से लंबेवाल एक है यादव जी, उनके घर तक नाला बनवाया, सचिन फौजी की गली में मैंने नाला बनवाया, लालू यादव के गली में मैंने नाला बनवाया, स्वर्गीय डीलर साहब उनके घर के आगे नाला बनवाया, वैद्यनाथ यादव जो कि मेरे 13 नंबर के वार्ड सदस्य हैं उनके घर से नदी तक नाला और सड़क बनवाया, मुख्य सड़क में पुलिया निर्माण कराया, आशा वर्कर के घर से मुख्य सड़क तक नाला निकलवा के दिया, उप मुखिया वाली गली वो नाला और सड़क बनवा के दिया, आंगनवाड़ी केंद्र के पास चापाकल गड़वाया, आंगनवाड़ी केंद्र के पास 13 नंबर में चापाकल गड़वाया, दीवार बाबा स्थान में चापाकल गड़वाया। इस प्रकार से कुछ लोग जैसे कि हमारे सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी, उनको 5 लाख का चेक दिलवाया, एक बच्चा डूब के मर गया था, हमने उनको 4 लाख का चेक दिलवाया, कहीं कहीं घर में आग लग गया, उन सबको अगलगी का दिलवाया। ये सब कार्य हो रहे हैं श्रीमान, ऐसा नहीं काम आप किए। देखिए मैं काम कहता हूँ तो लिखता भी हूँ, और मैंने काम को बोल बोल के आपको बताया है, आप रिकॉर्डिंग में फिर चेक कर लीजिएगा और वहाँ जाके देखिएगा कि मुखिया जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। फलाने के घर के सचिन फौजी वाली गली में नाला बनवाया, आप कभी चेक कर लीजिए, लालू यादव में नाला बनवाया, कभी चेक कर लीजिए, काम हुआ है और काम की बहुत आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि 5 वर्षों में ही सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, ये आदर्श बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे काम बहुत स्लो हुआ था, तिरमुहानी में कोई काम नहीं हुआ। इसी प्रकार लवानी में आप चले जाइए, लवानी में मैंने कार्य किए हैं, नाला बनवाया है, वाटर कूलर दिया है, नाला नहीं सड़क बनवाया है, घाट बनवाया है, वाटर कूलर दिया है, 10-10 लाइटें हर वार्ड में लगवा के दी हैं। जरसों चले जाइए, जरसों में भी स्कूल के अंदर सैनिटरी पैड मशीन लगवा दिया है बच्चियों के लिए, वाटर कूलर लगवा दिया है, वहाँ 2-2 छठ घाट बना दिया है, एक श्राद्ध स्थल जहाँ लोग अपना पिंडदान वगैरह का जो बैठक करते हैं वो कार्य कर सके वो बनवा दिया है, सड़क रिपेयर कराई है, सड़क बनाई है, कार्य की कमी नहीं है। आप किसी दिन मौका निकाल के आइए और कहिए मुखिया जी हमें अपना एक एक कार्य दिखाइए, आनंद तब आए जब आप उस कार्य पर जाके उसकी रिकॉर्डिंग करें। तो चलिए मुखिया जी, आप इतना काम किए हैं, हमारे पास तो काफी कॉल आता था जो मुखिया जी कुछ नहीं किए हैं, अब चुनाव भी आ रहा है, समय अब आप लोगों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, फिर से चुनाव होगा, अगले चुनाव का क्या तैयारी है, किस मुद्दा पे लोगों के पास जाएंगे आप? देखिए मैंने कार्य किया है जी, मेरा कार्य ही मेरा मापदंड होगा जी, मैं व्यवहारिक रहा हूँ सबके साथ, मैंने सबके कार्यों को देखा है, सुना है जी, जिसने मुझे जो कार्य दिया उसको कार्य को मैंने संपन्न करके दिया है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा, यदि मैंने आपके दिए हुए कार्यों को भली भांति तरीके से करने का प्रयास किया है तो मुझे पुनः मौका दिया जाए, और यदि मैं आपके सोचने पे खरा नहीं उतरा तो आपकी मर्जी। और एक काम मैं भूल गया, मेरे आदरणीय MLC साहब जी ने एक सामुदायिक भवन मेरे कहने पर 13 नंबर वार्ड में दिया है, वह भी तिरमुहानी को समर्पित किया गया है, आदरणीय सुनील चौधरी जी के माध्यम से 8.5 लाख रुपए का बना के वो भी दिया गया। चलिए मुखिया जी, तो आप इतना समय दिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको बात करवाए, जो लगातार जो आरोप लग रहा था मुखिया जी पे, जो जल नल नहीं चल रहा है, कोई विकास का कार्य नहीं, तो मुखिया जी डायरी लेके बैठ गए हैं और पूरा जितना कार्य किए हैं सब आप लोगों के बीच में रखे हैं। तो हम चाहेंगे तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए।